Hey sweetheart, welcome back to my channel. Let's continue the suspense killer episode 19. तो इशिता को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो स्माइल करती है और अपने दोनों हाथ को आगे करती है और आरुषि को बुलाती है। और उधर आरुषि वो जल्दी से अपनी साड़ी को नीचे से होल्ड करती है और बस इशिता की ओर भागती है। आरुषि जैसे ही आकर उसे हक कर लेती है, इशिता भी उसे टाइटली हक कर लेती है। I'm sorry बच्चा, यू आर राइट। मैं बस अपने बारे में सोच रही हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो इनोसेंट हो। मैं पागलों की तरह बस उस सब सोच में ही खोई हुई हूँ, तुम्हें इग्नोर करते हुए। I'm sorry तुम्हें अगेन हर्ट करने के लिए। आरुषि उसकी ओर देखती है और उसे किस करती है। तो फिर अब ओपन हो ना मेरे साथ। प्लीज़ अब आप मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी होगी, हम दोनों एक साथ मिलकर वो सॉल्व कर लेंगे। आपको अकेले में इतने सारे प्रेशर लेने की कोई नीड नहीं है, समझिए आप। आरुषि अगेन उसे किस करती है। इशिता स्माइल करते हुए नोट करती है एंड आरुषि को होल्ड करते हुए थोड़े पीछे करती है। वैसे क्या तुमने आज फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी मेरी वजह से? आरुषि शाय फील करती है और नोट करती है। इशिता को बहुत पसंद है साड़ी में आरुषि को देखना। ये बात उसने पहले कही थी, पर आरुषि उसके इस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाई थी। तो आज जब टाइम और सिचुएशन आ चुकी थी, तो उसने भी मौके पर चौका मार दी। तो आज जब इशिता की मूड खराब थी, तो उसने सोचा क्यों ना इशिता के इस ड्रीम को भी पूरा किया जाए। इशिता कहती है, बाय द वे तुम इस रेड साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। लिटरली यू लुक सो हॉट आरुषि। मैं समझ गई, पर ऐसे सामने मत कहो, मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगी। आरुषि कहती है। तो इशिता स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं तो चाहती हूँ कि तुम एम्बैरेस्ड हो। बिकॉज तुम जब एम्बैरेस्ड होते हो तो तुम एकदम रेड हो जाते हो, पूरी की पूरी लाल टमाटर। मैं लाल टमाटर हूँ? इस बात के साथ साथ दोनों के बीच क्यूट फाइट होने लगती है। तभी मून को ग्रे कलर की क्लाउड कवर कर लेती है और रिमझिम बारिश आ जाती है और ये रोमांटिक नाइट और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। इस टाइम पे दोनों को ही रूम में जाने की तो कोई इरादा नहीं थी। सो मैं लाल टमाटर हॉट वाइफ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। आरुषि कहती है, आर यू श्योर? फिर आप पीछे नहीं जा सकते। बट आरुषि अपने गिफ्ट मांगे उससे पहले ही बारिश बहुत जोर से आ जाती है। ओह शिट, आरु चलो यहाँ से। इशिता उसे लेकर जाने की कोशिश करती है, पर आरुषि उसे रोक लेती है। सो व्हाट इशिता, थोड़ी टाइम के लिए रुक जाओ ना, आज हम भीग लेते हैं। बट इशिता वो उसे अपने साथ पुल करते हुए नीचे लेकर जाती है। बिल्कुल भी नहीं, इतनी रात में बारिश में भीगना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कल मॉर्निंग तुम उठ नहीं पाओगे। आरुषि कहते हैं, ओके ठीक है मैं मान रही हूँ, पर धीरे, मैं सीढ़ियों से साड़ी पहनकर इतनी फास्ट नहीं जा सकती। फिर तो नेक्स्ट सीन में हमें इशिता के बेडरूम दिखाई जाती है। बारिश होने की वजह से आरुषि भीग चुकी थी। वो जल्दी से अपनी साड़ी से सारे पानी को रिमूव करते हुए कहती है, अरे यार मैं फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, आज ही इस बारिश को आना था क्या? इशिता स्माइल करते हुए उसके पास जाती है और वो भी उसकी हेल्प करती है। आरू बच्चा, ये बारिश है, ये नेचर है, वो जब भी चाहे आ सकती है। ये कहते हुए इशिता जैसे ही उसकी फेस पर देखती है, वो एकदम स्टैचू हो जाती है। एक तो मैडम ने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है, ऊपर से वो भीगी हुई है और ये खुले बाल। उफ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। क्या? अब हंस क्यों रहे हो?
आरुषि उसकी ओर देखकर कहती है। इशिता उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे पता नहीं था मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ब्यूटीफुल है। आरुषि एक स्टबन चाइल्ड की तरह अपने दोनों हाथ अपनी वेस्ट पर रखती है। अच्छा, दैट्स मीन मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। ओके, आई विल शो यू मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। ये कहते ही वो इशिता के हाथ को होल्ड करती है और उसे अपने चेस्ट पर रखती है। इशिता की स्माइल फेस सडनली सीरियस हो जाती है जस्ट बिकॉज आरुषि की मूवमेंट। वो इशिता के हाथ को मूव करते हुए अपने शोल्डर पर रखती है और धीरे से अपनी साड़ी को ओपन कर देती है। इशिता भी एकदम शॉक थी काज ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती है। रूम के टेम्परेचर सडनली बहुत हॉट हो जाती है। फिर वो इशिता के दोनों हाथ को होल्ड करते हुए उसे अपनी वेस्ट पर रखती है। तो बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? इशिता की हार्ट बीट मानो उसकी चेस्ट से बाहर आ जाएगी। उसने सोचा नहीं था कि आरुषि उसकी इस बात को इतने सीरियस लेगी। इशिता लिप को बाइट करते हुए उसे बस ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें जितनी नीचे जा रही थी, आरुषि की ब्रीदिंग उतनी फास्ट हो रही थी। इशिता की दोनों आंखें उसकी आंखों से होकर, उसके लिप्स से होकर, उसकी नेक से होकर, उसके चेस्ट पे, उसकी प्राइवेट पार्ट पर और नीचे उसकी वेस्ट पर जाती है। इशिता रियलाइज करती है आरुषि की ब्रीदिंग शेक कर रही थी। इस बार पूरी फीलिंग्स उसकी ओर से थे। ये देखकर इशिता बहुत हैप्पी होती है। इशिता धीरे से अपनी कदम बढ़ाती है और उसके पास जाती है। वो उसके लिप की ओर देखती है जो उस टाइम पे धीरे धीरे शेक कर रही थी। वो अपने हेड को थोड़ी सी झुकाती है और उसके शेकी लिप्स को अपने लिप्स से लेकर उसे पुल करती है और धीरे से उसे छोड़ देती है। वो जल्दी से आरुषि को होल्ड कर लेती है कॉज उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आरुषि जो इस टाइम पे पूरी उसके बनने के लिए रेडी है, ये तो इशिता को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगती है। वो आरुषि को अपनी गोदी में लेती है, उसे बेड पर लेकर जाती है और इसी के साथ साथ ही उस बेडरूम पर बैकग्राउंड में एक हॉट सॉन्ग प्ले होती है और उन दोनों के लव सीन भी स्टार्ट होते हैं। इशिता आरुषि की दोनों हाथ को होल्ड करती है और उसे बेड पर प्रेस करती है और धीरे धीरे उसके नेक पर किस करती है। इशिता की वो डैडी वाइब वाली परफ्यूम आरुषि को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है। फिर एवरी टाइम तो इशिता उसके पास आना चाहती थी, पर आज आरुषि खुद चाहती थी कि इशिता उसके पास आए। इशिता उसे किस करते हुए उसके कानों में जाकर धीरे से कहते हैं, फिर आर यू श्योर ना? आरुषि धीरे धीरे नोट करती है। इशिता कहती है, ओके दैट्स माई गुड गर्ल, बट चीज़ें बहुत बढ़ चुकी है तो मुझे बीच में नहीं रोक सकते। आज मैं वो लेकर जाऊंगी जो मुझे चाहिए। सो मिस आरुषि, आपके हाथ में अभी भी टाइम है। क्या आप श्योर हो मिसेस आरुषि बनने के लिए? आरुषि धीरे से इशिता की ओर देखती है, न अगेन नोट करती है तो इशिता भी स्माइल करती है और उसे किस करती है एंड अपने हाथ को मूव करते हुए वो उसकी प्राइवेट क्लॉथ को अनहूक करती है। और जैसे जैसे इशिता उसकी प्राइवेट क्लॉथ को उसके चेस्ट से हटा रहे थे, रूम की हॉट टेम्परेचर उसके चेस्ट पर मानो बहुत ज़ोर से टच करती है, इतने ज़ोर से कि आरुषि को गूज़बम्स आ जाते हैं। वो जल्दी से बेड कवर को होल्ड कर लेती है। इशिता उसे किस करना बंद करती है और सीधा उसकी आंखों में देखती है। धीरे धीरे अपनी आंखें को झुकाकर वो नीचे उसकी चेस्ट की ओर देखती है। आरुषि की ब्रीदिंग हाई हो जाती है और वो अनजाने में ही अपने लिप को बाइट कर लेती है। इशिता अपने सामने
आरुषि की प्राइवेट पार्ट को देखकर और जो ठंड के मारे और भी ज़्यादा रेड हो रही थी, वो उसे अपने पूरे नीड के साथ देखती है। वो अपने लिप को लिक करती है और अगेन आरुषि की ओर देखती है। आरुषि रियलाइज करती है इशिता की आंखों में एक अजीब सी ब्राइटनेस थी, एक नीड थी, एक लफ्ज़ थे जो बस उसे पाना चाहते थे। इशिता फिर अगेन अपनी आंखें घुमाकर उसकी प्राइवेट पार्ट पर रखती है और अपनी पूरी नीड के साथ वो उसे बाइट करती है। आरुषि भी जल्दी से एक ब्रीदिंग लेती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों से वो इशिता की हेड को होल्ड करती है और इशिता बस पागलों की तरह उसके प्राइवेट पार्ट को लिक कर रहे थे, उसे बाइट कर रहे थे। आरुषि को पेन तो महसूस हो रही थी, पर उसे एक अजीब सी रिलैक्सिंग भी फील हो रही थी, जिससे धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। अपनी प्राइवेट पार्ट पर इशिता की हॉट टांगियों को महसूस करते हुए आरुषि की बॉडी शेक करती है। इशिता उसे लिक करते हुए उसके लिप पर आती है और उसे किस करती है। आरुषि की पूरी बॉडी इस टाइम पे एकदम रेड हो गई थी। इशिता जब उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रही थी तो आरुषि मान करती है और जिससे इशिता और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इशिता उसके नेक पर जाके किस करते हुए उसके गालों में जाकर धीरे से कहती है, हाउ यू फील, इट इज़ गुड। आरुषि स्माइल करती है और धीरे से कहती है, यस इट्स रियली गुड। इशिता उसे किस करते हुए स्माइल करती है एंड अगेन कहती है, फिर क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है बच्चा। ये कहते ही वो धीरे धीरे खुद को नीचे की ओर मूव करती है। आरुषि एक्साइटेड थी और क्यूरियस भी, आखिर इशिता करने क्या वाली है। वो धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाती है और देखने की कोशिश करती है और इशिता, जिसकी फेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंज दिख रहे थे, वो धीरे धीरे एकदम नीचे चली जाती है। वो आरुषि के स्टमच पर किस करती है और उसकी दोनों लैब को होल्ड करती है। एक स्ट्रेंज फीलिंग, एक अजीब सी डर, जिससे आरुषि की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। आरुषि उसके वीक पॉइंट की क्लॉथ को भी ओपन कर देती है और उसकी लैब को होल्ड करते हुए उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है। राइट नाउ इशिता की हेड उसके दोनों लैब के सेंटर में थी। इशिता उसके लैब को लेग करते हुए उसके वीक पॉइंट पर जाती है और धीरे से वहाँ पर किस करती है। आरुषि की फेस एकदम डर के मारे और भी ज़्यादा रेड हो जाती है। वो बहुत सीरियस हो जाती है और बस इशिता को देखती रहती है। इशिता अपनी टांगें बाहर करती है और फाइनली उसके वीक पॉइंट पर टच करती है। आरुषि की सांसें रुक जाती है। ये एक स्ट्रेंज फीलिंग्स थी अपनी पूरी लाइफ में। अब तक तो उसने ऐसी फीलिंग्स को कभी रियलाइज़ नहीं की थी। आरुषि और अपने एल्बो पर सपोर्ट करके इशिता के मूवमेंट को देख नहीं पा रही थी, बिकॉज उसे ऐसा लग रही थी कि उसकी पूरी बॉडी को इस टाइम पे इशिता कंट्रोल कर रही है और उसकी अपनी खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं थी। वो अपनी बॉडी को छोड़ देती है, उसकी हेड एक पिलो में जाकर गिरती है। वो बस सीलिंग की ओर देखते हुए मौन कर रहे थे। अपनी वॉइस सुनकर वो खुद सरप्राइज्ड हो जाती है, तो उस वॉइस को वो रोकने के लिए अपने राइट हैंड से अपनी फेस को कवर करती है, पर तभी इशिता उसके पास आती है, उसकी हाथ को हटा देती है। आरुषि उसके लिप की ओर देखती है। वो एकदम वेट हो चुकी थी। वो अपने दोनों हाथों से इशिता के नेक को ग्रैब कर लेती है। इशिता कहती है, इस टाइम पे तुम्हें जो भी फील हो रही है उसे बस फील करो। खुद के फीलिंग्स को रोकने की कोई नीड नहीं है और मुझे तुम्हारी ये वॉइस सुनना है। दिस इज़ आवर फर्स्ट नाइट और मुझे बस इसे मेमोरेबल बनाना है, अंडरस्टैंड। आरुषि नोट करती है।
इशिता इस बार नीचे नहीं जाती है, इस बार उसकी फिंगर नीचे जाती है और फाइनली वो आरुषि के वीक पॉइंट पर उसे पुश करती है। वो इस बार नीचे नहीं गए थे बिकॉज वो जानती थी आरुषि इस टच पे बहुत रिएक्ट करेगी, तो उसे संभालना भी तो होगा ना। आरुषि की सांसें रुक जाती है। वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए इशिता को टाइटली होल्ड कर लेती है। इस बार आरुषि मौन नहीं करती है, उसकी ब्रीदिंग बस शेक कर रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसकी चेस्ट बहुत ज़ोर से अप डाउन हो रही थी। इशिता उसे कंट्रोल करने के लिए उसे किस करती है। वो धीरे धीरे अपने फिंगर को स्लोली मूव करते हुए उसे फोर्स कर देती है। एंड कुछ टाइम तक ये प्रोसेस चलने के बाद फाइनली वो उसकी क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। आरुषि लाउडली मौन करते हुए अपनी ब्रीथिंग को छोड़ती है और वो कंप्लीट करती है। वो एकदम से बेड पर बस गिर जाती है। कुछ टाइम तक सब कुछ एकदम साइलेंस थी, दोनों ही अपनी ब्रीदिंग को बस सुन रहे थे। इशिता उसे कवर कर लेती है। वो थोड़ी डरी हुई थी काश ये आरुषि की फर्स्ट टाइम थी और वो कंप्लीट करने के बाद से अभी भी अपनी आंखें बंद करके रखी है। वो धीरे से कहते हैं, आरू, आर यू ओके? आर यू फीलिंग हर्ट? फाइनली आरुषि अपनी आंखें खोलती है और वो स्माइल करती है। इशिता उसकी गालों पर धीरे से हिट करती है। यू नॉटी गर्ल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आरुषि थोड़ी उठती है, अपने दोनों हाथों से उसकी नेक को ग्रैब करती है और उसे अपनी ओर पुल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके बेडरूम की डोर पर नॉक होती है। दोनों ही जल्दी जल्दी में उठ जाती है। इतनी मॉर्निंग उसके सीक्रेट हाउस पर कौन हो सकती है, और वो भी नॉक मेन डोर पर नहीं, सीधा उसकी बेडरूम की डोर पर। इशिता जल्दी से आरुषि को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देती है और वो भी अपनी क्लॉथ पहन लेती है। सरप्राइजिंगली वो जब डोर ओपन करती है तो सामने और कोई नहीं, एक क्यूट स्माइल के साथ उसकी सिस्टर यानी कि शाइनी मौजूद थी। ओके, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड होती है। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। बाय बाय।